नमस्कार किसान साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एसके की पाठशाला में, जो समृद्ध किसान लेकर के आता है हर शनिवार को आपके लिए कुछ विशेष जानकारियों के साथ। हमारी ये सीरीज आपको जरूर पसंद आ रही होगी। आप हमें कमेंट करते रहें, बताते रहें। पिछले 3-4 वीडियो में हमने क्या सीखा कि किस तरीके से एक किसान सीईओ हो सकता है, किस तरीके से मिट्टी और पानी का संरक्षण हो सकता है, किस तरीके से मिट्टी को हम समझ करके उसके हिसाब से मिट्टी और मौसम के हिसाब से फसल चुन सकते हैं। अब आज क्या सीखेंगे आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, आज हम सीखेंगे पारंपरिक खेती बनाम वैज्ञानिक खेती। क्या अच्छा है, किसको ज्यादा करना चाहिए और किस तरीके से कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की हमारी क्लास होगी। तो बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो किसान भाइयों, आप लोग खेती पिछले बहुत सालों से कर रहे होंगे, लगातार खेती कर रहे हैं। कुछ लोग नए होंगे, कुछ पुराने होंगे। जो नए होंगे, अगर वो एक खेतिहर किसान के परिवार से आते हैं तो उन्होंने अपने पिताजी को, दादाजी को खेती करते हुए देखा होगा। आप बताइए हमें कि किस तरीके से, कौन कौन सी विधियां हैं जो आप अपनाते हैं, क्या नई चीजों को आपने अपनाया है, किन चीजों को आपने अपने साथ जोड़ा है और उससे क्या फायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं। किसान साथियों, अगर हम बात करें पारंपरिक खेती की, तो 50 के दशक में, उससे पहले हमारे यहाँ जो खेती होती थी वो मौसम के हिसाब से होती थी, मौसम पे निर्भरता थी, बैलों पे निर्भरता थी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता था। जब हमारे देश में हरित क्रांति आई तो उसके बाद से वैज्ञानिक विधियों का, उपकरणों का इस्तेमाल करना हमने शुरू किया। लेकिन आज भी किसान साथियों, हम किसान बंधु बहुत ज़्यादा अपने पारंपरिक तरीके के ऊपर रिजिड हैं, बहुत ज़्यादा खुद को उससे बांधे रखे हैं। हमें आवश्यकता है ये समझने की कि पारंपरिक के साथ आज के युग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है। तो उसी चीज को देखते हुए हमने अपने कोर्स में इस चीज को भी इंक्लूड किया है, शामिल किया, कि हम ये समझ सकें कि पारंपरिक बनाम वैज्ञानिक में क्या अंतर है, किससे ज्यादा फायदा है, किससे ज्यादा लाभ है, किससे हानि हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आज का जो उद्देश्य है, मैंने आपको बताया कि सिर्फ परंपरा नहीं, प्रोफेशन है, जो हम शुरू से बात कर रहे हैं किसान भाइयों, कि आप केवल आजीविका के लिए खेती नहीं करते हैं, ये आपका एक बिजनेस होना चाहिए। आप अपने खेत के सीईओ होने चाहिए, मालिक होने चाहिए, और ये एक व्यापार की तरह होना चाहिए। और जब हम व्यापार की बात करते हैं तो हमें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, हमारे अंदर चीजों को बेहतर करने की एक ललक होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। जो हम पारंपरिक खेती में क्या करते हैं कि पिताजी ने सीखा, मतलब हमारे दादाजी से हमारे पिताजी ने जो सीखा उसी को हम तक पहुंचाया और हम वही मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि धीरे धीरे मिट्टी, जलवायु, पानी, हर तरीके से चीजें परिवर्तित हो रही हैं, तो हमें भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अब पारंपरिक खेती के लाभ और सीमाएं क्या हैं? क्या है पारंपरिक खेती? पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जो खेती है, जो तरीका है, उसी को हम पारंपरिक खेती कहते हैं। जो परंपरा है, जिस तरीके से किसी भी चीज की परंपरा होती है, कि हमारे यहाँ जैसे एक परंपरा है, हम जो खेती है उसको हिंदी महीने से जोड़ के भी देखते हैं कि चैती बोलते हैं। जब चैत के महीने के आसपास हमारे गेहूं की, मसूर की कटाई होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं चैती। अब चैती जो फसल है, अब आज के परिवेश में अगर आप देखें, अर्ली वैरायटी लगाते हैं तो चैत माह से पहले भी कट जाती है, लेट वैरायटी लगाते हैं तो चैत माह से बाद में भी कटती है। पहले ये नियम क्यों बने थे? क्योंकि मौसम पे हम निर्भर थे, बारिश पर निर्भर थे। आज हमारे पास संसाधन है, बोरवेल है, हमारे पास ड्रिप का साधन है, हमारे पास दूसरे तमाम तरीके के साधन हैं
जिससे हम जब चाहें जिस तरीके की नीड हो उसके हिसाब से अपने खेत को पानी दे सकते हैं, खाद दे सकते हैं। तो उसी तरीके से जो अनुभव है उसके अनुसार अब खेत कैसा भी है, हमारे दादाजी पिताजी अगर धान गेहूं की खेती करते आए हैं तो हम भी वही करते आ रहे हैं, लेकिन अभी हमें यह समझना चाहिए क्या हमारा खेत उसी के लिए उपयुक्त है या दूसरी फसलों के लिए उपयुक्त है। उसी तरीके से जो सीमाएं हैं, जल, समय, संसाधनों का अपव्यय होता है। अब जल का अपव्यय ऐसे है कि आपकी मिट्टी है बलुई दोमट और आप उसमें धान की खेती कर रहे हैं। धान की खेती को पानी चाहिए, नमी चाहिए। अब बलुई दोमट की जो खासियत है वो ये है कि पानी आता तो है, पानी जाएगा तो जरूर, लेकिन वो आपका तुरंत अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है। यह आपने देखा भी होगा, आप खेती कर रहे हैं, अगर बलुई दोमट हमारे किसी किसान साथी की मिट्टी है तो उनको पता होगा कि जो पानी है हम सिंचाई करेंगे तो कुछ समय बाद वो पानी हमें सतह पर नहीं दिखाई देगा, नमी को कम पकड़ता है। वैसी मिट्टी सब्जी फलों के लिए उपयुक्त है, लेकिन हम धान की खेती कर रहे हैं तो उससे हम पानी का जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है उसका दोहन कर रहे हैं। बार बार सिंचाई करना, बार बार तालाब की तरह उसकी सिंचाई करना, तो इस तरीके से हम संसाधनों को भी बर्बाद करते हैं। उत्पादन का भी नहीं है, क्योंकि जब हम जबरदस्ती की खेती करते हैं तो उसमें उत्पाद तो जाहिर सी बात है कभी अच्छा होगा कभी नहीं होगा। अब बाजार के अनुरूप योजना नहीं है, लागत भी अधिक होती है, मुनाफा भी कम होता है। लागत और मुनाफा के बारे में हम पिछले अपने पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से लागत जोड़ी जाती है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे एसके की पाठशाला को देखें, उसमें पहले वीडियो में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लागत, मुनाफा, घाटा ये सब जोड़ा जाता है। अब वैज्ञानिक खेती एक रणनीतिक मॉडल कैसे बनती है, क्या है वैज्ञानिक खेती? डेटा आधारित है, डेटा और विज्ञान। आज की डेट में आप भी सुनते होंगे इस चीज का डेटा, उस चीज का डेटा। तो डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? डेटा हमें एक एनालिसिस देता है। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में 1000 लोग हैं, तो 1000 लोगों का डेटा हमें यह बताता है कि कितने लोग वृद्ध हैं, कितने जवान हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। ये एक डेटा ही तो बताता है। उसी तरीके से अगर खेती की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में आपने कितना धान उगाया, कितना गेहूं उगाया, सेम खेत है, सेम आपका एरिया है, न बढ़ा है न घटा है, लेकिन आपकी लागत बढ़ी है, क्या कीमत भी उस हिसाब से बढ़ी है उसी रेशियो में, क्या आपको मुनाफा हो रहा है, ये सब चीजें जब आप एनालाइज करते हैं तो उसी को डेटा एनालिसिस भी कहा जाता है। और उसी के आधार पर जब आप अपने अंदर परिवर्तन ला करके बेहतर खेती करते हैं तो वो आपको फायदा देती है। अब मिट्टी की जांच, मौसम की रिपोर्ट, बाजार की मांग, सटीक फसल योजना। सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो अपने मिट्टी की जांच करानी चाहिए। मिट्टी की जांच से फायदा यह है कि आपको पता चलता है कि आपकी मिट्टी है किस फसल के लिए, कौन सी फसल उसमें बेहतर हो सकती है, क्या उसमें धान उग सकता है, क्या उसमें दूसरी सब्जियों की खेती अच्छी हो सकती है, क्या उसमें केला, पपीता, दूसरे फल उसमें ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। मौसम की जानकारी। अब ऐसा नहीं है कि अपने भारत में हर जगह एक ही जैसा मौसम है। पहली चीज हो गई मिट्टी की जांच, दूसरा हो गया मौसम की जानकारी। हमें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ कब बारिश होती है, इस साल कितना बारिश के आसार हैं, इसके बारे में सोच करके हमें प्लान करना चाहिए कि कौन सी फसल, कौन से पैटर्न हमें लगाने हैं। उसी के साथ साथ हाई एंड वेराइटीज की बीज आते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत से ऐसे संस्थान हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, जो कि रोज इस चीज पे शोध कर रहे हैं कि नए तरीके के बीज बनाए जा सकें जिससे कि उत्पाद बढ़ सके। उसी तरीके से जैविक और संतुलित उर्वरक, जरूरी नहीं है कि हमारे खेत में हर साल यूरिया डालना पड़े, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं हम लोग। तो ये हमारे दूसरे क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम अपनी
खाद में पैसा हम डालते जाते हैं उसको कम कर सकते हैं। उसी तरीके से पेस्ट और डिजीज का भी कंट्रोल हो सकता है। जब हाई यील्ड वैरायटी की आप सीड लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर रोधक क्षमता अधिक होती है, कीड़े कीटाणु इन सब से बचने के लिए, जानवरों से भी बचने के लिए। उसके साथ साथ लाभ क्या होते हैं साइंटिफिक खेती के, कि 30% से लगभग आपकी जो लागत है वो कम हो जाती है, उपज 40% से अधिक हो जाती है। लगभग ये जो हमने डेटा एनालिसिस अभी तक अपने किसान साथियों के साथ की है, जो हम अपने किसानों के साथ काम करते हैं उनके साथ देखा है हमने कि इस तरीके से चीजें होती है। मिट्टी की सेहत अच्छी रहती है, जिससे बार बार आप फसल लेते हैं तो आपको मुनाफा होता है। उसी तरीके से मार्केट का लिंकेज भी अच्छा होता है। जब मार्केट के डिमांड को समझ के आप खेती करते हैं तो आपको हमेशा ही लाभ होगा। अब किसान साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि हम इस सीरीज के बाद अभी तक हमने जो चीजें समझी हैं मिट्टी के बारे में, पानी के बारे में, वैज्ञानिक खेती के बारे में आज हम समझ रहे हैं, तो अब हम पपीते की फसल पे पूरा एक कोर्स आपके लिए ले आ रहे हैं, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से पपीते की खेती करनी चाहिए और क्या उसके लाभ हैं, कौन कर सकता है उसको, कितना खर्च आता है, कितना प्रॉफिट होता है, ये सब हम डिटेल में आपके लिए लेकर के आएंगे। तो एसके की पाठशाला के साथ आप जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल समृद्ध किसान पे और हमारे Instagram पेज को भी आप फॉलो कीजिए, ताकि इस तरीके की कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं। इसलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब तुलना करते हैं किसान साथियों। किसी भी चीज को समझने के लिए तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है। जैसे कि पहली चीज पारंपरिक खेती, दूसरा वैज्ञानिक खेती। निर्णय क्या है यहाँ पे? पारंपरिक खेती में अनुमान पे हम चलते हैं और अपने जो पुराने लोग खेती कर रहे हैं उनके अनुभव पे। यहां पे क्या करते हैं हम? डेटा और विश्लेषण, सब कुछ एकदम डेटा के आधार पे, नंबर्स के आधार पे कि कितने की उपज हुई, कितना हमने लागत लगाया, उसके आधार पे यहां पे हम निर्णय लेते हैं। बीज का चयन लोकल किसी दुकानदार से हम लेते हैं, उसकी सलाह पर लेते हैं, या घर का बीज इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे सर्टिफाइड HYB बीज का हम इस्तेमाल करते हैं। हाई यील्ड वैरायटी बीज बोलते हैं इसको, जो कि शोध करके बनाए जाते हैं। उर्वरक, इसमें परंपरागत तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूरिया की। एक बिस्सा या एक कट्ठा जमीन में हम 1 किलो यूरिया डाल रहे हैं। ये हमारे दादाजी भी करते थे, ये हमारे पिताजी भी करते हैं, और आज हम भी वही प्रैक्टिस अपना रहे हैं, जो कि गलत है। हमारे मिट्टी को उतने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे संतुलित और आवश्यकता अनुसार करते हैं। परंपरागत खेती में अक्सर क्या, अधिकतर हम बाढ़ सिंचाई, फ्लड इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पानी का बहुत ज्यादा वेस्टेज कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम ड्रिप का, स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते हैं। जोखिम बहुत ज्यादा अधिक होती है पारंपरिक खेती में। अगर किसी तरीके की मौसम की मार आई तो नुकसान है, यहाँ पे हम नियंत्रित कर सकते हैं। उत्पादन पारंपरिक खेती में अनिश्चित होती है, यहाँ पे अनुमानित और अधिक होती है। अवैज्ञानिक खेती के 5 ठोस फायदे क्या हैं? सबसे पहला, जैसा हमने बताया, आपकी लागत में बचत होती है। लगभग 30% से कम हो जाती है आपकी लागत। अगर अभी तक आपका 100 रुपए लगता था लागत, तो अब 70 रुपए में आपकी वही खेती होती है। दूसरा, उपज में वृद्धि होती है। क्योंकि उपज में इसलिए भी वृद्धि होती है क्योंकि अगर आप वैज्ञानिक विधि से खेती कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप वही फसल लगाते हैं जो आपकी मिट्टी, आपके क्षेत्र, आपके मौसम के अनुसार अनुकूल है। उसके बाद मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होती है। कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, कम खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी मिट्टी बेहतर होती चली जाती है, जिससे कि उत्पाद बढ़ता जाता है। सटीक पेस्ट और डिजीज नियंत्रण करते हैं हम,
और साथ ही साथ मंडियों से सीधा जुड़ाव, मार्केट रेट की जानकारी होती है। इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं या एंड यूजर से हम जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको बेहतर प्राइस मिल सकता है। अब इसमें समृद्ध किसान आपकी मदद कैसे करता है किसान साथियों, इसको आप जान लीजिए। हम पहले दिन से आपसे कह रहे हैं कि हम सबसे पहले मिट्टी की जांच कराते हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें कमेंट में लिख करके आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिट्टी की जांच, फिर मार्केट और मौसम के अनुसार हम फसल की योजना बनाते हैं कि कौन कौन सी फसल आपके लिए सही है। सबसे ज्यादा जरूरी किसान साथी यही समझना है कि जो हमारा पड़ोसी कर रहा है वही खेती नहीं करनी है। अगर वही खेती आपके मिट्टी और मौसम के अनुकूल है तब तो करना है, अन्यथा आपकी मिट्टी के हिसाब से जो फसल हो सकती है केवल वही करना है। पेस्ट और डिजीज का अलर्ट सिस्टम हम बना रहे हैं, जिससे कि आपको समय समय पर तुरंत पता चलता है कि कौन सी आपके में अटैक आ रहे हैं, माइट का अटैक है, स्पाइडर्स अटैक है, कौन से व्हाइट बग्स हैं, क्या हैं। जो भी आपके कीड़े या फिर कोई वायरस का अटैक आता है तो उसको तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद आपको सही इनपुट रिकमेंडेशन कि कितना खाद कब देना है, कब कितना पानी देना है, इसका पूरा चार्ट बना करके हम आपको देते हैं। मार्केट लिंक भी आपको प्रोवाइड करते हैं और व्हाट्सएप पर आसानी से आपको सलाह मिलता रहता है। इसलिए किसान साथियों, समृद्ध किसान की कंसल्टेंसी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, हमें कमेंट में बताएं, हमारे इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपके लिए आज का क्या काम है, अपने पिछले 2 फसल की सूची बनाएं, उसकी लागत, उपज, रिटर्न को आप देखें, समझें और हमें लिख भेजें। अपनी मिट्टी की जांच के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी मिट्टी की जांच कराएंगे और आपको उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड कराएंगे। और अगले सीजन की फसल के लिए क्या वैज्ञानिक सूची हो सकती है, किस तरीके से आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सकते हैं, इसके लिए भी आप हमसे संपर्क करें। और फील्ड में हम किस तरीके से सहायता करते हैं, हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, जो हमारे टीममेट्स हैं, वो उनसे जब आप जुड़ते हैं तो वो आपको व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से भी सीधी जानकारी देते हैं, आपके फील्ड पे आपकी हेल्प करते हैं, आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप हमको कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख भेजें, ज्वाइन एसके की पाठशाला। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 937 41 226। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करके या मैसेज करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और नई चीजों के बारे में जानने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे जुड़े रहें, देखते रहें। यूट्यूब शॉर्ट्स में भी हम बहुत सी चीजें आपको नई नई जानकारियां देते रहते हैं। आप हमारे वीडियोस देखते रहें, लोगों को शेयर करें, जो जरूरतमंद किसान हैं, जो इंटरेस्टेड किसान हैं, जो नई तरीके की खेती करना चाहते हैं, उन तक आप हमारे चैनल को पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। Thank you.